हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, महाराष्ट्र MCA CET 2024 का जैसा कि आप लोगों को पता है काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो अब कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम टॉपर्स को इनवाइट कर रहे हैं एक एक करके, जो उनसे बहुत सारी चीज़ें जाननी होती है, क्योंकि जो 2025 वाले बच्चे हैं ना, उनको बहुत चीज़ नहीं पता है। तो इनसे जानेंगे कि क्या इन्होंने कैसे प्रिपेयर किया था, कैसे खुद को मोटिवेट रखते थे, क्या क्या टिप्स और ट्रिक्स जो है ये अप्लाई किए थे पूरे साल, क्या क्या इनको प्रॉब्लम्स आई थी, कैसे पढ़ते थे, कॉलेज लाइफ हो गई या फिर जो प्रिपरेशन है वो दोनों को कैसे मैनेज करते थे। तो सब चीज़ इनसे जानना होता है। और ये बहुत अच्छे से जो देखो जो कर रहा होता है, जो करके निकल गया होता है ना, उनसे अच्छा कोई नहीं बताता है। तो आप लोग ये पॉडकास्ट पूरा देखा करो, जितने भी पॉडकास्ट मैं डाल रहा हूँ आप लोग देखो। उनसे हर पॉडकास्ट में कुछ ना कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ नया आपको जानने को मिलेगा। अलग अलग कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं जो ऊपर के टॉप कॉलेजेस में, जो आपके ड्रीम है, अभी इस टाइम आप ड्रीम देख रहे हो, SPIT में जाना है, SPPU में जाना है, PCCOE में जाना है, उसमें ये पहुंच चुके हैं। तो मैं उन्हीं को इनवाइट कर रहा हूं। तो ये अपना जो है एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आपके साथ, ठीक है। तो पॉडकास्ट को पूरे लास्ट तक देखो। तो आज हमारे साथ है मनस्वी। हाय मनस्वी, हाउ आर यू? तो आप अपने बारे में बताओ, कहाँ से हो, कितना परसेंटाइल आया है, कौन से कॉलेज में अभी एडमिशन लिया, अपना इंट्रोडक्शन दो। Okay, sir. Sir, so I am Manasvi Munshi, and this year I graduated from Mithibai College in BSc IT, and my percentile in MHCET MCA is 98.65, and मैं अभी SPIT कॉलेज में एज स्टूडेंट हूँ। अभी आप जिस कॉलेज में हो ना, SPIT में, मैक्सिमम स्टूडेंट का ये ड्रीम होता है उस कॉलेज में, ठीक है। सबसे पहले VGTI, अगर महाराष्ट्र से देख रहे हो तो VGTI के बाद SPIT, इट्स अ ड्रीम कॉलेज। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, आप अपने जो इतने अच्छे कॉलेज में आप गए हैं। तो ठीक है, ये सबसे पहले आप नॉन CS बैकग्राउंड से थे या नॉन CS से? ग्रेजुएशन में क्या था आपका? मेरा CS बैकग्राउंड ही था, टेक्निकल बैकग्राउंड। फिर तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अभी आप जब कॉलेज में एडमिशन लेने गए तो फर्स्ट लुक, सबसे पूछ रहा हूँ, कॉलेज का फर्स्ट लुक कैसा था? मतलब अभी तक आपको कैसा लगा? SPIT के बारे में जानते तो बहुत पहले से होगे, लेकिन एक बार बता दो, जब आप सामने से कॉलेज विजिट किए तो कैसा लगा अभी? सर, मेरा तो फर्स्ट लुक जब मैं एडमिशन के टाइम गई थी तो फर्स्ट डे ही था कैप 3 में, तो मैंने गूगल करके गई थी। कॉलेज बिल्कुल ही वैसा था, बहुत बड़ा कैंपस था उनका, एंड टीचर्स एंड वो सब भी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, अच्छे से आपको हेल्प करेंगे सब कुछ। आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी रिलेटेड टू एनीथिंग, दे विल हेल्प यू। और फिर उसमें भी आई थिंक फॉर्म का इधर उधर इशू हो जाता है तो बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते हैं। और अभी मुझे 1 हफ्ता हुआ है एज स्टूडेंट्स वहाँ पे एडमिशन लेके। 1 हफ्ते से हमारा करिकुलम चल ही रहा है, तो अभी तक तो बहुत अच्छा लग रहा है SPIT। हाँ, तो अभी कॉलेज आपका स्टार्ट हो चुका है? हाँ सर, अभी कॉलेज स्टार्ट होके 1 हफ्ता हुआ है हमें, और कॉलेज में अभी करिकुलम ही हमें बताया गया है कि क्या क्या सब्जेक्ट्स है, क्या क्या टॉपिक्स है। तो मुझे करिकुलम देख के तो ऐसा लग रहा है बहुत ही प्लेसमेंट ओरिएंटेड है अभी तक। तो जैसे रिएक्ट पढ़ा रहे हैं एंगुलर के जगह, फ्लटर सिखाने वाले हैं, तो वो सब देख के, एंड प्रोजेक्ट्स भी उसी पे बेस्ड हो गए। तो आपको बाहर से कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है, आपको सब जो रिज्यूमे में डालना है। ये फर्स्ट ईयर का सिलेबस बता रही है, फर्स्ट ईयर का है सर। तो सर बहुत ही ऐसे नए नए टेक्नोलॉजीज हमको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो हमने बहुत ही बेसिक पढ़ा है हमारे डिग्री कॉलेज में, तो अभी बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड है सब कुछ। तो इनफैक्ट लीड कोड्स हो गए, हैकर रैंक हो गए, उन सब के कॉन्टेस्ट जो होते हैं या उन सब के प्रॉब्लम्स जो सॉल्व करने होते हैं, वो सर एज हमें असाइनमेंट्स है, तो बहुत ज़्यादा हेल्प होती है रिज्यूमे बिल्ड करने के लिए और जॉब के लिए। इसलिए देखो, पुणे और मुंबई में दोनों में ये फॉलो किया जाता है। जैसे पुणे में भी क्या होता है, फर्स्ट सेमेस्टर से ही आपको जावा स्टार्ट कर दी जाती है। आई थिंक मुंबई में भी जावा से ही है लैंग्वेज। हाँ, क्योंकि ओके, तो क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर से ही स्टार्ट हो जाती है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ पहले से, मैं अगर ये फॉलो कर रही होंगी मेरे को पहले से ही, तो जैसा ही जब भी आपका वो एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ होगा 14 मार्च को, उसी दिन मैंने एक लिया होगा सेशन, उस दिन ही बोला था कि आप अपना प्रिपरेशन
जो है वो स्टार्ट कर दो, क्योंकि कॉलेज जैसे ही जाओगे तो आपको टाइम मिलेगा नहीं और वो इतना एडवांस पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे कि आपको समझ नहीं आएगा अगर आप नॉन सीएस बैकग्राउंड से हो तो। मैं ये हर एक साल बोलता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है एग्ज़ाम के बाद, 2 से 3 महीने से ज़्यादा ही अप्रॉक्स मिल जाती है। तो उस पर भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो SPIT आपको मिला, एक ऐसी बातें बता दो जो हमें नहीं पता है SPIT के बारे में अभी तक। मैंने अभी इतना 2 साल से मैं कर रहा हूँ काउंसलिंग, क्योंकि SPIT के स्टूडेंट्स के साथ मैंने कभी पॉडकास्ट नहीं किया, तो अभी आपको कुछ ऐसा पता है जो हमें पता नहीं है SPIT का? ठीक है सर, SPIT के बारे में तो मैं जब गई थी तो मेरे लिए तो सब कुछ ही नया था। मैंने भी एज इंटरव्यू में 1-2 चीज़ें सुनी थी प्लेसमेंट रिलेटेड, कौन सी कंपनीज आती है, कौन सी कंपनी नहीं आती है, टीचर्स, स्टाफ, फैकल्टी सब बहुत बढ़िया है और अच्छे हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट उनका कैंपस एक्चुअली बहुत ज़्यादा नेचर फ्रेंडली है। कैंपस में लेक है, वो सब है। तो जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है तो वहाँ पे जाके आप डी स्ट्रेस हो सकते हो अच्छे से ज़्यादा। तो आई थिंक वो सब बहुत अच्छी बात है। हॉस्टल नहीं है सर MCA वालों के लिए, तो वही होगा एक सजेशन सबको जिसको मुंबई के कॉलेजेस लगे, क्योंकि आसपास PG ढूंढना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि रेंट बहुत हाई होते हैं या मिलते नहीं है जल्दी। तो मुझे भी 1 हफ्ते बाद मिला और मैं महाराष्ट्र स्टूडेंट हूँ, तो मेरे लिए इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं था। बट जो बाहर से आते हैं, जो OMS कैंडिडेट होते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है PG ढूंढना भी, या तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है या तो बहुत ज़्यादा दूर होता है। तो अगर मिल जाए कॉलेज तो पहले PG और वो सब देख लो। ओके हाँ, PG वगैरह देखो मुंबई में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होती है, जैसा कि मैंने बताया था, आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट हो तो लिविंग ऑफ कॉस्ट देखो, अगर आप मुंबई टारगेट कर रहे हो तो सबसे पहले अपनी फैमिली बैकग्राउंड देख लेना कि आप कहाँ पे लाई कर रहे हो, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा क्या कुछ ज़्यादा ही लगता है OMS वाले को खासकर। महाराष्ट्र स्टूडेंट है, इनके तो अभी शायद फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा एडमिशन फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं, मतलब जो एजुकेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा शायद। महाराष्ट्र गवर्नमेंट में जो ये रूल्स निकाले हैं GR का, तो इनकी एजुकेशन तो फ्री होने वाली है, कुछ पैसे शायद नहीं लगेंगे। तो जो महाराष्ट्र अदर देन महाराष्ट्र वाले हैं, तो SPIT एक क्यों ये माना जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फीस भी बहुत हाई है इसकी, काफ़ी ज़्यादा फीस है इस कॉलेज की। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं SPIT में। अभी सीट्स फुल हो चुकी है कि अभी इंस्टीट्यूशन राउंड में अभी भी एडमिशन चालू है? सीट्स तो फुल हो चुकी है। इंस्टीट्यूशन राउंड में 2-3 सीट्स भरी गई थी और अभी तो फुल है। अभी फुल है सीट्स, ठीक है। तो ये तो हो गई अभी तक की बातें SPIT के बारे में। अब हम लोग चलते हैं प्रिपरेशन प्लान को लेकर के। तो मनस्वी ये बताओ, आपने कहाँ से सुना था महाराष्ट्र सिटी, खासकर आप महाराष्ट्र से ही हो, तो और भी इसके अलावा और भी एंट्रेंस एग्जाम दिए थे, जैसे NIMSET हो गया या CUET हो गया, ऐसे और भी एंट्रेंस एग्जाम दिए थे? हाँ सर मैंने NIMSET दिया था, बट मेरे पास प्रिपरेशन का बहुत कम टाइम था, तो निकला नहीं। मुझे बहुत लेट पता चला एग्ज़ाम्स के बारे में। जैन में मुझे पता चला कि MHCET MCA करके कुछ होता है या NIMSET करके कुछ होता है, या मुझे इनफैक्ट PG करना है कि नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है कि नहीं, तो वो डिसाइड भी मेरा काफ़ी लेट हुआ। तो जैन के एंडिंग में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो मैंने NIMSET का भी तभी फॉर्म भरा था। फॉर्म भरने के बाद ही मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो हाँ, तो फिर मुझे पता था, लेकिन मुझे काफ़ी लेट पता चला। तो जिनको पहले से पता है वो अच्छे से एम कर सकते हैं NIMSET के लिए भी। क्योंकि जनवरी में आप बोल रहे हो तो मतलब ये तो बहुत पीक पॉइंट आ गया, वो लास्ट टाइम हो गया, लास्ट फेज हो गया। जनवरी लास्ट वीक से तो आपका महाराष्ट्र का ये स्टार्ट हो जाता है, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि मार्च में एग्जाम होना होता है। तो सबसे पहले CET का ही एग्जाम होता है, उससे पहले KIT VIT वगैरह का होता है, बट जो टॉप एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं ये सब, तो CET से ही स्टार्ट होता है, महाराष्ट्र CET से ही। तो ये सब चीज़ थी। एक बार आप क्या किए थे, आप ग्रेजुएशन के साथ प्रिपेयर कर रहे थे, ठीक है, तो आपने जैन से ही स्टार्ट किया था प्रिपरेशन करना, कि उससे पहले आपके माइंड में चल रहा था, थॉट्स चल रहा था कि हमें देना है CET या फिर ऐसा कुछ देना है? सर मुझे पता ही, मतलब इतना ज़्यादा बेनिफिशियरी होता है मास्टर्स करना, पता ही जैन में चला था। और मुझे एग्ज़ाम्स के बारे में करना क्या है, BSc IT के बाद MCA करना है कि MSc IT करना है, वो पता ही डिसाइड करने में ही मुझे बहुत टाइम लग गया। तो जैन में पता चला, तो जैन एंडिंग में मैंने बहुत रिसर्च की कि क्या करिकुलम होता है, कैसे एग्ज़ाम देते हैं, क्या पोर्शन होता है, कौन सी कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हैं। फिर वो सब देखते देखते मैंने फेब स्टार्टिंग से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। ओके, तो क्या करते थे आप? 2 फेब आप बोल रहे हो, जैन लास्ट फेब फर्स्ट, तो उस टाइम पे आप, क्योंकि 1 महीना ही था, तो 1 महीने में आपने क्या क्या पढ़ा, कैसे क्या टाइम को कैसे मैनेज करते थे, क्योंकि कॉलेज भी होता होगा आपका, तो इस टाइम को कैसे मैनेज करते थे?
सर बेसिकली जब कॉलेज होता था तो फिर मेरे को आते आते तो बहुत रात हो जाती थी, तो रात को टाइम निकाल के पढ़ना पड़ता था, थोड़ा स्लीप डिप्रेवेशन भी हो जाता था, मिलता नहीं था इतना सोने। और कभी कभी कॉलेज में जैसे तब भी एंड था, प्रोजेक्ट सबमिट करना था, ब्लैक बुक सबमिट करनी थी, सब कुछ था, और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी तभी करनी थी फाइनल ईयर की हमारी। तो तब कोई दिन में पढ़ने भी नहीं मिलता था, बट जब छुट्टी होती थी तब अच्छे से 8-9 घंटे लगा के पढ़ती थी, तो तब वैसे हुआ। तो ये जैन फेब में स्टार्ट किया। आप 2025 एस्पिरेंट को क्या सजेशन देना चाहोगे कि वो अभी इस टाइम पे वो परफेक्ट टाइम है अभी से वो स्टार्ट करे, या फिर ये ज़्यादा लेट हो गया? क्योंकि मेरे पास कॉल्स आते हैं कि भैया बता दो कि अभी ज़्यादा तो लेट नहीं हुआ, अभी हम स्टार्ट करेंगे तो मेरा निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो ये देख लो आपके साथ पास खड़ी एक एग्जाम्पल है, ये फैब जैन में भी स्टार्ट किए थे, मतलब फैब में स्टार्ट करके ये इतने अच्छे कॉलेज में अभी पढ़ रही है। तो आप सोच सकते हो अभी आपके पास कितना टाइम है। तो एक आप अभी बता दो कि ये अच्छा टाइम है कि नहीं, अभी सही समय है कि नहीं। एक तो मैं यही बोलना चाहूँगी सबको, इट्स नेवर टू लेट। अगर आप कभी भी स्टार्ट करो, अगर आप बहुत ही डेडिकेशन से पढ़ोगे, कंसिस्टेंसी से पढ़ोगे, तो इट्स नेवर टू लेट। और अगर आपके पास अच्छा खासा टाइम है तो बहुत उसको अच्छे से यूटिलाइज करो, बहुत अच्छे से अपना जो भी वीक पॉइंट है, स्ट्रेंथ है, जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, तो आपको और पता चलता रहेगा कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे, आपको क्या सॉल्व करना है, क्या नहीं करना है, आपका मैथ्स अच्छा है कि नहीं, आपका कंप्यूटर्स अच्छा है कि नहीं। तो एनालाइज करने में बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है। आप कैसे पढ़ते थे, मैथ्स को कितना टाइम देते थे आप, किस तरीके से आप अपना एक बार स्टडी प्लान बताओ, आप क्या करते क्या थे उस टाइम पे? मेरा तो सर पहले फोकस मैथ्स पे ही था, क्योंकि मैथ्स ही ज़्यादा वास्ट पोर्शन था मैथ्स का, तो पहला मेरा फोकस मैथ्स पे ही था। तो मैंने मैथ्स से ही शुरू किया, और मैथ्स में जो सब टॉपिक्स हैं वो वही है जो हमने स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ा है। अगर आपने स्कूल और कॉलेजेस में बहुत अच्छे से किया होगा तो आपको बेसिकली एक रिविजन की ज़रूरत होती है। और इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा बेसिक आती है, इंग्लिश इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं आती है। तो अगर आप इंग्लिश सीधा टेस्ट सीरीज़ में करते हो तो हो जाता है। और जो लॉजिकल और रीजनिंग होता है वो भी आई फील प्रैक्टिस से होगा। लॉजिक और रीजनिंग जो होगा ना वो प्रैक्टिस से होगा, तो आपको क्वेश्चन समझ में आप जितना प्रैक्टिस करते रहोगे आपके लिए उतना वो इजी होगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डायरेक्शन एंड ऑल के रिलेटेड आता है। तो आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको और ईजी होगा। और मैथ्स के लिए तो आई फील फॉर्मूलाज एंड एवरीथिंग आपको करना पड़ेगा। और जो बाकी जो है जैसे कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस वाले क्वेश्चंस, वो भी आपको समझने के लिए थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप टेस्ट सीरीज़ ले लो अच्छी सी कोई भी, और टेस्ट सीरीज़ बहुत चीप भी आती है टेस्ट सीरीज़ भी। तो आप उसके क्वेश्चंस देखो, उसको अच्छे से एनालाइज करो, प्रैक्टिस करना शुरू करो। अगर आपको कॉन्सेप्चुअल बेस नहीं समझ आ रहा तो आप उसका यूट्यूब वीडियो देख लो। यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट वैसे ही अवेलेबल है, तो आप यूट्यूब पे देख लो और थोड़े बहुत प्रैक्टिस कर लो। बहुत सारे अवेलेबल कंटेंट है, बुक्स भी अवेलेबल है फ्री में ऑनलाइन में, तो आप उस पर थोड़ा प्रैक्टिस कर लो और आप सीधे टेस्ट सीरीज़ पे जा सकते हो। तो पूरा का पूरा खेल जो है वो प्रैक्टिस पे ही है। आप कितना भी पढ़ लो, कुछ भी कर दो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हो आप एग्ज़ाम में परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, अभी जितने भी पॉडकास्ट हैं, अभी इस साल लिया, पहले भी लिया, जितने भी मैंने सीनियर्स को इनवाइट किया, वो सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट। जितना मॉक टेस्ट दोगे, जितना अच्छे से उसको एनालिसिस करोगे, उतना आपका बेनिफिट करेगा एग्ज़ाम में, क्योंकि वो आप ही के लेवल के होते हैं सारे बच्चे। कोई बहुत बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होता, कोई अलग दुनिया से नहीं आता, और सब यहीं से होते हैं। किसी के 99 आ रहे होते हैं, किसी के 5 परसेंटाइल भी आ रहे होते हैं, तो सब यहीं से होते हैं। तो कुछ कुछ चीज़ें जो होती है वो डिफरेंस लेकर के आती है। जैसे क्या होता है, सबसे पहले इन्होंने बोला एनालिसिस करो कि आपके कौन से सब्जेक्ट्स जो है वो स्ट्रांग है, कौन से सब्जेक्ट्स जो है आपके वीक हैं। वो अभी इस टाइम सबसे अच्छा टाइम है आपके पास, अभी बहुत टाइम है, मतलब 6 महीने इनफ होते हैं सीईटी के लिए। सीईटी के आप कोई भी इंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो अभी बहुत अच्छा टाइम है। सबसे पहले एनालिसिस करो, सिलेबस देखो क्या आपके पास है अभी, मतलब आपका स्ट्रांग पॉइंट क्या है, वीक पॉइंट क्या है, दोनों आपको पता होना चाहिए। फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपना टाइम टेबल बनाओ, उस पर मेहनत करो, उस पर काम करो। हम लोग आपके लिए अवेलेबल हैं। कल भी मैंने 25 वाले बच्चों के साथ एक सेशन लिया, मोटिवेशनल सेशन लिया, उनसे जाना क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या हो रहा है। मैं टाइम टू टाइम आ भी रहा हूँ गाइड करने को। तो ये सब चीज़ें होगी, और अभी आपके पास में है
ठीक है, अभी आपके हाथ में अच्छे परसेंटाइल लाना, मैं इन लोगों को भी बोला था एग्जाम से जस्ट पहले, एक महीने पहले, कि अभी आपके पास हाथ में टाइम है अच्छे स्कोर लाने का। एक बार जब एग्जाम दे करके आ जाते हो ना, फिर आपके पास कुछ नहीं बचता, आप कुछ नहीं कर सकते। जो परसेंटाइल आया है, फिर परसेंटाइल डिसाइड करेगा कि आप कौन से कॉलेज में जाते हो। जैसे इनका परसेंटाइल इतना अच्छा आया तो इनके पास ऑप्शंस थे, ये SPIT में भी जा सकती थी, MET में भी जा सकती थी, विजिट में भी जा सकती थी, PCCOE, पिंपरी, ये जो कॉलेज में चाहती है ना उसमें इनका एडमिशन हो जाता। ठीक है, तो अच्छे परसेंटाइल आने के बाद आपके हाथ में होता है कॉलेज, और अगर अच्छे परसेंटाइल नहीं आता है तो फिर आपको जो कॉलेज मिलता है आपको उसी में एडमिशन लेना पड़ता है। काउंसलिंग के टाइम पे भी बहुत सारे बच्चे ने हमसे कांटेक्ट किया कि नहीं आया, कम परसेंटाइल आया, तो जब कम आया तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। इसलिए एक ही अभी माइंड में बस एक ही रखो कि हमें 99 स्कोर करना ही करना है, एनी हाउ कुछ भी करो, क्योंकि ऊपर के कुछ कॉलेजेस ही अच्छे हैं, बाकी कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टीचर्स मतलब उस लेवल के नहीं होते हैं। सिर्फ तो जैसा कि किन्हीं का कोर्स बोलते हैं ना, MCA करना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, MCA एक अच्छे कॉलेज से करना वो बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो उस पर ध्यान रखो और उसको देखो। तो मनस्वी, अब हम लोग आते हैं एज अ महाराष्ट्र स्टूडेंट, आप लोग को तो थोड़ा सा बेनिफिट मिलता ही है, काउंसलिंग में हो गया, या फिर आपको बहुत सारी चीज़ें जो है बहुत पहले से पता होती है जो MS कैंडिडेट को नहीं पता होती है। तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम आई काउंसलिंग में, अभी जो काउंसलिंग कंप्लीट हुई तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आई और किस तरीके से जो है आपने इसे मैनेज किया? सर, एक तो वो जो प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस, वो काफ़ी ज़्यादा लेट शुरू हुई हमारे एग्ज़ाम्स और रिज़ल्ट आने के बाद भी। तो उसमें पता नहीं चल रहा था, और बहुत बच्चे बाहर जाते, जैसे मैं तो स्टेट के बाहर थी और उनको कैंडिडेट चाहिए ही होता है डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने, तो सिर्फ मेरी मॉम थी और फिर वो अलाउ नहीं कर रहे थे, और दिन भी काफ़ी कम थे, 15 दिन ही थे, तो उसमें भी टिकट्स नहीं मिल रही थी, बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। तो मुझे पता नहीं था कि मेरा रजिस्ट्रेशन होगा भी कि नहीं होगा। तो उसमें भी डॉक्यूमेंटेशन, जैसे कन्वर्जन सर्टिफिकेट निकालना हो गया या एक तो ऐसे सर्टिफिकेट्स निकालना हो गया, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा दिन चले जाते हैं। सो आई फील जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाता है या आप एग्ज़ाम दे के आ जाते हो, तो आपको थोड़ा, आपके पास जो टाइम होता है उसमें आप मेक श्योर कर लो, अगर आप कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो आपके पास सारे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं, क्योंकि वो बनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। आप जब अगर रजिस्ट्रेशन पे स्टार्ट करोगे डॉक्यूमेंट्स बनाना तो नहीं मिल पाएगा डॉक्यूमेंट टाइम पे आपको, और फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो पहले से ही आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो, क्योंकि डेट कभी भी आ सकती है, आपको कभी भी जाना पड़ सकता है। ओके, तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इश्यूज आई थी, आपको भी आई थी कुछ? डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इशू इतनी नहीं आई थी, बट मैं नहीं थी वहाँ पे, तो उनको कन्विंस करना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया कि कैंडिडेट नहीं है तो उसके बिना आप कर दो डॉक्यूमेंट वेरीफाई। और एक बार मेरा फॉर्म में एक डॉक्यूमेंट, जो MHCET का फॉर्म होता है, उसमें एक डॉक्यूमेंट पे ऐसा लिख के आया था कि नॉट अवेलेबल, वो CET सेल से ही गलती हो गई थी, और लास्ट डे था एडमिशन का कॉलेज में। तो कॉलेज वाले कह रहे थे कि हाँ, मैंने ही मैसेज किया, हाँ मैंने ही मैसेज किया था सर। तो वो कह रहे थे कि बिना उसके तो हम आपको एडमिशन नहीं देंगे, और फिर लास्ट डे था और फिर CET सेल में जाना पड़ा, फिर वहाँ पे उन्होंने ठीक करके दिया, अपना जो भी है प्रॉब्लम सॉल्व करके दी, फिर कॉलेज में जाके एडमिशन लेना पड़ा। तो कभी कभी CET सेल से भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो तब हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। हाँ, तो बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम होती है, और कैब से रिलेटेड ये भी प्रॉब्लम होती है, वो जो सीट्स को लेकर के कंफ्यूजन होती है ना। आपको SPIT फर्स्ट राउंड में ही मिल गया था? हाँ, मुझे फर्स्ट राउंड में मिला। एडमिशन कब लिया आपने? फर्स्ट राउंड में ही लिया था कि और सीट्स को होल्ड किया था? सर, मैंने थर्ड राउंड में लिया था। मैं स्टार्टिंग के 2 राउंड बेटरमेंट कर रही थी VJTI के लिए। तो ये कंफर्म था आपको कि वो सीट्स रहेगी? क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस वाले बोल रहे थे कि ये सीट्स चली जाएगी आपके सेकंड राउंड में। इवन बच्चे कॉलेज पहुंच करके मेरे को कॉल कर रहे थे कि सेकंड राउंड की सीट्स जो है वो चली जाएगी इफ़ अगर आप बेटरमेंट जाते हो थर्ड राउंड के लिए। तो ये आप कंफर्म थे कि रहेगा सीट्स? कंफ्यूजन तो था सर, लेकिन मैंने फिर आपके वीडियोस देखे थे, आपको भी कॉल करके कंफर्म किया था, आपको भी मैसेज करके बहुत बार कंफर्म किया था कि रहेगी, तो आपने कहा रहेगी। तो उसके बाद आई वाज कॉन्फिडेंट इनफ कि बेटरमेंट के लिए जाना चाहिए।
अगर कैप 3 होता है, पहले 2 ही कैप होते थे, ये कुछ साल से पहले ये इन्होंने 3 कैप किया है। तो भैया अगर इन्होंने 3 कैप राउंड किया है, जब प्रोसेस 1 और 2 सेम होता है तो जाहिर सी बात है कि थर्ड भी सेम ही होगा। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है, लेकिन होता है कन्फ्यूज़न होता है जब बच्चे एक पैनिक सिचुएशन में आ ही जाते हैं। जब आप सामने होते हो, खासकर जब बाहर वाले स्टूडेंट होते हैं कि हमारी सीट्स रहेगी कि नहीं रहेगी, हम जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, एडमिशन तो कैंसिल नहीं हो जाएगा, तो ये सब प्रॉब्लम आती है। तो वही सब प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए हम लोग होते हैं। ठीक है, तो मनस्वी ये बताओ कि हमारे बारे में आपको कैसे पता चला था और हमसे आप कब जुड़े थे? सर जैसे मैंने कहा, मुझे जैन में पता चला कि MCA की एग्ज़ाम होती है, तो फिर मैंने रिसर्च किया यूट्यूब पे, जितने भी कंटेंट अवेलेबल था MCA रिलेटेड, तो मैंने उस पर रिसर्च किया क्या क्या है। उसके थ्रू मुझे आपका चैनल पता चला और फिर एडमिशन के टाइम पे सारे चैनल्स वाले काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में बता रहे थे अपने, तो उन सब के मुझे थोड़े ज़्यादा एक्सपेंसिव लगे और आपका बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल था और सर्विसेज भी वैसी ही थी जैसी उनकी है, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि आपका ऑप्ट करूं। काउंसलिंग में भी बहुत सारे पैसे लिए जाते हैं, आई नो, लेकिन क्या करें, कुछ भी नहीं। एक लास्ट टिप, आप महाराष्ट्र स्टूडेंट हो, सभी महाराष्ट्र स्टूडेंट के लिए, खासकर मराठी में कोई टिप देना चाहते हो तो मराठी में बोलना है। ये मराठी में बोलो। मराठी सर मेरी इतनी फ्लुएंट मराठी नहीं है, मुझे तो समझ नहीं आएगा लेकिन मराठी सर मेरी भी उतनी फ्लुएंट नहीं है, बट स्टिल सर आई ट्राय मराठी में बोलना। एकच टिप देणार मी, तुमच्याकडे आता टाईम आहे आणि ॲज महाराष्ट्र स्टुडंट्स आपल्याकडे एक ॲडव्हान्टेज आहे की आपल्याला सीट जास्त असतात आणि आपण VJTIला आपण टार्गेट करू शकतो आणि आता तुमच्याकडे टाईम आहे आणि इम्पॉसिबल नाही आहे 99% स्कोअर करायचं, तर एवढं टफ पेपर नाही आहे, तुम्ही करू शकतात, तुम्ही थोडं हार्डवर्क करा, तुम्ही करू शकतात आणि टार्गेट करा तुम्ही बेस्ट कॉलेजेसला, कारण आपण महाराष्ट्र स्टुडंट आहोत आणि आपल्याकडे सीट्स जास्त आहे, तर आपण एम करू शकतो चांगले कॉलेजेसला। हाँ, कुछ नहीं आया समझ में, लेकिन आप लोग को आया होगा समझ में, आई नो। मैं महाराष्ट्र से नहीं हूँ, बट अभी तक 2 साल से जब कुछ कुछ आता है समझ में, कुछ कुछ नहीं आता है, लेकिन ट्राई कर रहा हूँ कि मैं भी कुछ गुजराती हो? ओह वाह, तो मतलब फिर कहाँ कैसे हुआ यहाँ पे आना, महाराष्ट्र में आना, मतलब बॉन्ड महाराष्ट्र की ही हो ना? महाराष्ट्र हाँ, की हो ना? मुंबई में ही सर, ऑन बॉटम इन मुंबई। अच्छा, इसका भी कुछ क्राइटेरिया होता है कि आप मतलब ये बता दो कि जैसे आपके फैमिली गुजरात से, मतलब आउटसाइड द महाराष्ट्र स्टूडेंट, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे हैं? ऐसा कुछ स्पेशल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं क्या? सर मेरे को ऐसा कोई स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट नहीं लगा, क्योंकि मैं मुंबई में ही पैदा हुई थी, तो डोमिसाइल मुझे मिल गया, तो ऐसा कोई स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट, क्योंकि मैं ओरिजिनली गुजरात से तो नहीं हूँ, मेरी फैमिली बहुत टाइम से मुंबई में ही रह रही है, तो हम महाराष्ट्र के ही सिटीजन्स हैं, तो डॉक्यूमेंट्स तो सारे अवेलेबल थे हमारे पास, तो वैसे कोई दिक्कत नहीं आई। तो चलिए, ये आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा और थैंक यू मनस्वी, आपने इतना कीमती टाइम दिया। बहुत टाइम से मैं आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, कभी आपको टाइम मिलता था कभी हमें नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कनेक्ट किया है मैंने, अभी भी टाइम का इशू है, तो बहुत सारे पॉडकास्ट आएंगे, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और भी बातें करेंगे जब भी टाइम मिलेगा, और टाइम टू टाइम मैं इनको इन्वाइट भी करूँगा अपने जो हमारे वो कोर्सेज चल रहे फाउंडेशन बैच में, आपको आकर के गाइड करें टाइम टू टाइम। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रहा होगा, इनको सभी जितने भी अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो इतनी मेहनत करके वहाँ पे पहुँचे, तो इनका एक्सपीरियंस शेयर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं इनवाइट करूँगा, जब भी सेशन लूँगा, लाइव सेशन लूँगा, तो ये आएंगे। और सीनियर्स का सपोर्ट कैसा रहा ये तो पूछना ही भूल गया, सीनियर्स का नंबर आपको मिला? मैं सर वही ऐड करने वाली थी कि जब सर लिस्ट, जब हमें कॉलेज डालना होता है जो प्रेफरेंस लिस्ट में हमारे, तब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस का परसेंटाइल बहुत ज़्यादा हाई है, बट कंपैरिजन में उतना प्लेसमेंट नहीं है, और उनके वेबसाइट पे भी पता नहीं चलता कि उन्होंने कभी प्लेसमेंट डाली होती है, कभी नहीं डाली होती है तो बहुत पहले की डाली होती है, जो भी कंपनीज आ रही होती है वो भी बहुत पहले की डाली होती है, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो तब आई थिंक सीनियर्स काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं हमको बताने कि एक्चुअल सिनेरियो क्या है उस कॉलेज का, हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। जैसे PCC जो है पिंपरी चिंचवड कॉलेज, उसका काफ़ी ज़्यादा हाई है परसेंटेज, पर उससे ज़्यादा बेटर विवेकानंद का प्लेसमेंट है, तो लेकिन परसेंटाइल उनका ज़्यादा हाई है।
तो कभी कभी ऐसा कन्फ्यूजन होता है, तो सीनियर्स का वैसा सपोर्ट तो रहता ही है हमें एक्चुअल सिनेरियो बताने में, तो हमें वो प्रेफरेंस लिस्ट में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है कि हमें किसको प्रायोरिटी देनी है, किसको नहीं देनी है। करंट एक्चुअल फीस भी पता चलता है कि क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। और आई फील MCA ज्ञान के थ्रू, आई थिंक एक और लड़की थी दिशा, वो भी MCA ज्ञान में ही थी, उसका भी SPIT में ही हुआ था। तो हम एक ही कॉलेजेस में थे, तो फिर वो कोई भी इशू आता था डॉक्यूमेंट रिलेटेड तो दोनों साथ में मिलके सॉल्व करते थे। या वो PG का भी जो मुझे मिल नहीं रहा था PG, तो उसने मुझे बहुत हेल्प की PG ढूंढने में भी, तो दोनों ने साथ में ढूंढा तो हो गया। और फिर फर्स्ट डे भी ऐसा नहीं लगता कि आप अकेले हो, आप ऑलरेडी किसी को जानते हो। तो आई फील वो कनेक्ट बनाने के लिए भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। दिशा है, एक अभी सृष्टि करके है, उनका भी एडमिशन हुआ है। इन लोगों को भी कनेक्ट किया है मैंने, इनको जब भी टाइम मिलता है मैं बुलाऊंगा। तो SPIT में भी वो मतलब ऊपर में जितने कॉलेजेस हैं हमारे, हर एक साल बच्चे जाते ही जाते हैं मतलब। और इन्हीं जैसे इनको सीनियर सपोर्ट किया, इन लोग जो है आपको सपोर्ट करेंगे नेक्स्ट ईयर जब आप जाओगे। तो मैं इन्हीं सब का नंबर देता हूँ। मैं फॉर्म फिल करवाया हूँ अभी भी, और कुछ भी प्रॉब्लम होती है जब आप एडमिशन लेने जाओगे, उससे पहले भी अगर आपको कुछ बातें करनी होती है तो मैं नंबर दे देता हूँ। तो ये बहुत, क्योंकि ये पढ़ रहे होते हैं, एक साल का एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं कि कैसा है, आपके हिसाब से ये कॉलेज बेस्ट है कि नहीं है। आपका परसेंटाइल मान लो कि बहुत ज़्यादा है तो आप विजिट ही जा सकते हो SPIT। क्योंकि देखो क्या होता है, बहुत सारे बच्चों का अच्छे परसेंटाइल आता है तो वो क्या करते हैं, जैसे इनका होम टाउन मुंबई है, बहुत सारे बच्चों का होता है मुंबई, वो पुणे नहीं जा सकते, या फिर जिनका पुणे होता है वो मुंबई नहीं जा सकते। तो इन सब चीज़ों में वो अच्छे से क्लियर कर रहे होते हैं सीनियर्स वहाँ पे, ठीक है। तो काउंसलिंग प्रोसेस तो इनका इस टाइप से रहा था। प्रेफरेंस लिस्ट वगैरह में प्रॉब्लम होती है और उसी के लिए हम लोग हैं अवेलेबल, ठीक है। तो थैंक यू मनस्वी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने अपना टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।